जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेड एश्योरेंस, एमओक्यू और इनवॉइसेस क्या होते हैं। इनवॉइसेस हम लोग अलीबाबा की ही टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे कि इनवॉइसेस अलीबाबा पे क्या होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज होती है। सबसे पहले अगर हम एमओक्यू की बात करें, अच्छा मैं ये बताती चलूँ कि ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग में ही यूज होती हैं। एमओक्यू भी, ट्रेड एश्योरेंस भी और इनवॉइसेस भी, ठीक है। तो एमओक्यू आपके पास क्या होता है? जो आपके पास मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है ना, दैट मीन्स कि अगर आपने अपने सप्लायर से कहा है कि आपको 1000 पीसेस चाहिए, ठीक है, तो ये है कि 1000 एमओक्यू है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 1000 है, ठीक है। मैक्सिमम आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर सप्लायर ने आपको कहा है कि आप 1000 पीसेस पे आपको जो है वो हम पर पीस $2 प्राइस देंगे, लेकिन अगर आप 1500 जो है वो हमसे पीसेस लेते हैं ना, तो आपको हम $1.5 पर पीस कर देंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके माइंड में होती है, जो आप अपने सप्लायर को बोलते हैं, वो हमारे पास होता है एमओक्यू, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है ट्रेड एश्योरेंस। ओके, ट्रेड एश्योरेंस अलीबाबा का जो है वो एक प्रोटेक्शन सर्विस है, ऑर्डर प्रोटेक्शन सर्विस, जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपने जो पेमेंट की होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो इन्वेंट्री है वो टाइमली शिप हो जाए उसको प्रोटेक्ट करता है। आपकी इन्वेंट्री में कोई इंस्पेक्शन के दौरान डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ गए, उस चीज को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो और आपका सप्लायर जो है वो ट्रेड एश्योरेंस के अंडर हो, सो दैट कल को अगर आपकी इंस्पेक्शन करते वक्त आपकी इन्वेंट्री में कोई डैमेजेस आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, आपका जो लीड टाइम था वो मिनिमम 20 डेज था, लेकिन सप्लायर ने जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया है, तो उससे क्या हुआ है कि अली बाबा को आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जो है वो टाइम एक्सीड हो चुका हुआ है। तो अली बाबा क्या करता है कि ट्रेड एश्योरेंस के अंडर इस चीज को प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको रिफंड कर सकता है, ठीक है। अगर आपका सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस के अंडर होगा तभी आपको जो है वो रिफंड हो सकता है, वरना आपको रिफंड नहीं हो सकता। और आपकी क्वालिटी भी मेक श्योर ट्रेड एश्योरेंस के अंडर ही होगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सप्लायर के साथ ट्रेड एश्योरेंस का टैग लाजमी हो। थर्ड हमारे पास चीज आ जाती है इनवॉइसेस। इनवॉइसेस क्या होते हैं? जब आप लोगों ने अपने टैक्सेस फाइल करने होते हैं, डेफिनेटली आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं अमेजोन पे, तो उसके लिए आपने जो है इन्वेंट्री परचेज की है, कहाँ से परचेज की है, कितने की परचेज की है, तो ये सारी चीजें आपके पास इनवॉइसेस होते हैं। आपके अकाउंटेंट आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं। तो अली बाबा का भी इनवॉइस ये होता है, जब आप अपनी पेमेंट करते हैं इनिशियली, आप अपनी इन्वेंट्री बाय करने लगे हैं, वो आप बेशक स्टार्टिंग में जो है वो 30% कर देते हैं, और लास्ट पे आप जब आप अपना ऑर्डर लेने लगते हैं, अपनी इन्वेंट्री पिक करने लगते हैं, तब आप 70% जो है वो पे कर देते हैं रिमेनिंग। तो जो उसके इन्वॉइसेस होते हैं, इन्वॉइसेस में हर चीज डिटेल लिखी होती है कि सप्लायर कौन था, बायर कौन था, किस डेट को आपने परचेज किया, इन्वेंट्री का लीड टाइम क्या था, प्राइस क्या थी, शिपमेंट आप लोगों ने ली है या नहीं ली, कौन कौन से फैक्टर्स आपके जो थे वो इसमें थे, तो हर चीज इनवॉइस में मेंशन होती है। और वो इनवॉइसेस आप अलीबाबा से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं इनवॉइसेस, ट्रेड एश्योरेंस एंड एमओक्यू।